अब देखो यार, अगर तुम लोग रोमन रेंस और सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि रेसलमेनिया 41 के ऊपर रोमन रेंस, सीएम पंक, सेथ रॉलिंस के मैच को लेकर मेजर अपडेट आ रही गए। डब्ल्यूडब्ल्यूई में एलेक्सा ब्लिस के रिटर्न होने के बाद एलेक्सा ब्लिस ने न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। केविन ओवेंस के रॉयल रंबल परफॉर्मेंस को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी काफी ज्यादा हैप्पी गए। तो गाइस, वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई में जोर्डन ग्रेस के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ चुकी गए। तो गाइस, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव द गेम ट्रिपल एच की। गाइस, यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का रोड टू रेसलमेनिया शुरू हो चुका है। और अब यहां पर रोड टू रेसलमेनिया शुरू होने के बाद 2025 का पहला हॉल ऑफ फेम कंफर्म हो चुका है। और ये हॉल ऑफ फेम और कोई नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव द गेम ट्रिपल एच है। गाइस, यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि कंपनी यहां पर लंबे टाइम से ट्रिपल एच को हॉल ऑफ फेम में डालना चाहती थी, बट ट्रिपल एच हर साल हॉल ऑफ फेम बनने से मना कर देते थे। और अब यहां पर फाइनली 2025 के अंदर ट्रिपल एच खुद यहां पर हॉल ऑफ फेमर बन रहे गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इस साल के हॉल ऑफ फेम को ट्रिपल एच के द्वारा लीड इन किया जाएगा। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि ट्रिपल एच के अलावा और कौन कौन से रेसलर 2025 में हॉल ऑफ फेमर बनते गए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई की वन ऑफ द न्यूएस्ट साइनिंग फॉर्मर टीएनए सुपरस्टार जोर्डन ग्रेस की। गाइस, यहां पर ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी, डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉयल रंबल 2025 के ऊपर जोर्डन ग्रेस हमें यहां पर लास्ट ईयर की तरह इस साल भी देखने को मिली। बट जहां लास्ट ईयर जोर्डन ग्रेस टीएनए के रेसलर के तौर पर रॉयल रंबल में एंटर हुई थी, वहीं इस साल रॉयल रंबल के अंदर जोर्डन ग्रेस पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के तौर पर एंटर हुई। और अब यहां पर इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि टीएनए रेसलिंग में जोर्डन ग्रेस के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के द्वारा जोर्डन ग्रेस को 5 साल के न्यू मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया गया है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के जोर्डन ग्रेस के 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के बाद अब जोर्डन ग्रेस आने वाले कुछ टाइम तक एनएक्सटी के ऊपर काम करेंगी। और जोर्डन ग्रेस के एनएक्सटी पर बढ़िया काम करने के बाद उन्हें यहां पर फाइनली मेन रोस्टर के ऊपर लाया जाएगा। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि जोर्डन ग्रेस एनएक्सटी के ऊपर क्या कुछ कमाल करते गए। बट गाइस, जहां तक बात रही साइन करने की, तो जोर्डन ग्रेस वो इकलौती फीमेल रेसलर नहीं गए जिनको यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस हफ्ते साइन किया है। गाइस, यहां पर जोर्डन ग्रेस के अलावा रॉयल रंबल के ऊपर हमें यहां पर फॉर्मर मल्टी टाइम वुमेन चैंपियन एलेक्सा ब्लिस का भी शॉकिंग रिटर्न देखने को मिला था। और लगभग 2 सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई से गायब रहने के बाद एलेक्सा ब्लिस के रॉयल रंबल पर रिटर्न होने के बाद अब ये कंफर्म हो चुका है कि कंपनी ने एलेक्सा ब्लिस को भी 5 साल के न्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है। और रिसेंटली यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के द्वारा एलेक्सा ब्लिस को 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर दिया गया था और एलेक्सा ब्लिस ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। और अब यहां पर एलेक्सा ब्लिस आने वाले 5 सालों तक डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए एक्सक्लूसिव काम करने वाले गए। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्रेंचाइज प्लेयर जॉन सीना की। गाइस, यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रॉयल रंबल के अंदर जॉन सीना के लास्ट 2 में हेड इन होने के बाद अब जॉन सीना यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अगले पेपर व्यू एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर कंपीट करने वाले गए। गाइस, यहां पर अगर आप लोगों ने इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ को मिस कर दिया है तो मैं आपको बता दूं, रॉयल रंबल में सीना के रिटर्न होने के बाद अब सीना यहां पर अगला मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग पेपर व्यू एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर रेसल करेंगे, जहां पर जॉन सीना के साथ साथ सीएम पंक भी एलिमिनेशन चैम्बर मैच में होने वाले गए। और लगभग यहां पर 10 सालों के बाद ये पहली बार होगा जब जॉन सीना और सीएम पंक दोनों एक ही रिंग के अंदर एलिमिनेशन चैम्बर के केज के अंदर होने वाले गए। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर इस साल सीना जीतते हैं या नहीं। बट गाइस, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार केविन ओवेंस की। वल बात करें अगर यहां पर केविन ओवेंस की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के ऊपर केविन ओवेंस और कोडी रोड्स के मैच में कोडी रोड्स ने केविन ओवेंस को हराकर डब्ल्यूडब्ल्यूई का अनडिस्प्यूटेड टाइटल रिटेन कर लिया है। बट गाइस, यहां पर केविन ओवेंस और कोडी रोड्स के उस मैच के बाद जब केविन ओवेंस यहां पर बैक स्टेज पर पहुंचे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफिशियल केविन ओवेंस को लेकर काफी ज्यादा हैप्पी थे। और जिस तरीके से मैच के अंदर काफी सारे ब्रूटल स्पॉट होने के बाद भी केविन ओवेंस ने काफी प्रोफेशनल तरीके से काम किया, उस चीज को लेकर कंपनी यहां पर केविन ओवेंस से काफी इंप्रेस है। और हो सकता है फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर केविन ओवेंस को जल्द ही दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनाया जाए।
well, अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE कंपनी केविन ओवेंस को वर्ल्ड चैंपियन कब बनाती गए। बट गाइज जहां तक बात रही वर्ल्ड चैंपियंस की, तो गाइज अब यहां पर WWE के रेसलमेनिया 41 के ऊपर कंपनी यहां पर वन ऑफ द ऑल टाइम बिगेस्ट ड्रीम मैच प्लान कर रही गए, और ये ड्रीम मैच और किसी का ना होकर बल्कि WWE के फॉर्मर 3 वर्ल्ड चैंपियन रोमन रेंग्स, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का है। गाइज यहां पर रॉयल रंबल में सीएम पंक के द्वारा सेथ रॉलिंस और रोमन रेंग्स को एलिमिनेट करने के बाद और रॉयल रंबल के रिंग साइड एरिया पर रोमन रेंग्स, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के हुए ब्रॉल के बाद अब इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गए कि WWE कंपनी यहां पर इस साल रेसलमेनिया 41 के ऊपर सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंग्स के राइवलरी को बिल्ड करेगी। और अब जबकि यहां पर इन तीनों में से कोई भी रेसलमेनिया पर वर्ल्ड टाइटल के लिए कंपीट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए कंपनी यहां पर इन तीनों को आपस में भिड़वाने वाली गए। और रेसलमेनिया 41 के ऊपर WWE के करंट प्लान के हिसाब से सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंग्स वर्सेस सीएम पंक ट्रिपल थ्रेट होने वाला है। वेल मैं डेफिनेटली यहां पर इन तीनों का ड्रीम मैच देखना चाहूंगा। वेल आप यहां पर रेसलमेनिया 41 के ऊपर रॉलिंस वर्सेस पंक वर्सेस रेंग्स देखना चाहोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।